हरि ओम ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वावस्थांगतोपि वा या सुमृत पुंडरीकाक्षां सभ्याभ्यंतरा शुचि ओम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाक त्यागी और सुहागिनों के पर्व करवा चौथ के मौके पर हम अपनी खास पेशकश लेकर आए हैं। हमारे साथ पंडित प्रकाश जोशी हैं और कुछ सुहागिन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने अपने पति की लंबी कामना के लिए व्रत रखा है। और ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं कि किस तरह से फिल्मों के करवा चौथ तो हमने खूब देखे हैं, लेकिन किस तरह से धार्मिक रीति रिवाज से सही मायनों में आपको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए, सरगी कब कैसे करनी चाहिए, क्या कोई शुभ मुहूर्त होता है, कथा क्या है और क्यों इसको करवा चौथ कहते हैं, करवे की क्या महत्ता है, ऐसे ढेर सारे सवाल जो शायद आपको ना मालूम हो उनको बताने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पंडित जी हमारी मदद करेंगे, तमाम सुहागिनें यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम पूरी सामग्री लेके और यहाँ पर हम कथा सुनने के लिए तैयार हैं। पंडित जी ये बताइए कि सामग्री क्या क्या चाहिए होती है? कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन पूरे विधि विधान से अगर करवा चौथ का व्रत करना है तो क्या क्या सामग्री सुहागिनें अपने घर पर इकट्ठी कर लें? देखिए, आपको सर्वप्रथम जो एक छलनी की आवश्यकता होगी, छलनी आप दूसरा आपको श्रृंगार की आवश्यकता होगी जब करवा माता को चढ़ाया जाता है, श्रृंगार, और 5 प्रकार के फल की आवश्यकता रहेगी, आपको मिष्ठान की आवश्यकता रहेगी, आपको पंच मेवे की आवश्यकता रहेगी और अक्षत की आपको आवश्यकता रहेगी, फूल की आवश्यकता रहेगी और सुपारी की आवश्यकता रहेगी और एक दीपक की आवश्यकता रहेगी, जो मिट्टी का दीपक होता है। तो वो ले ले तो अति उत्तम। अच्छा, अब यहाँ पर आपने 2 करवे रखे हुए हैं, जी, तो ये किस तरह से रखे जाते हैं? देखिए, इसमें 2 करवे रखे जाते हैं। एक करवा जो है करवा चौथ का करवा होता है, करवा माता की पूजा होती है उसके अंदर। दूसरा करवा जो है सास या बुजुर्ग को दिया जाता है। अच्छा, इसलिए 2 करवे रखे जाते हैं। तो एक में पानी भरा हुआ है, मैं चाहूंगी कि पंडित जी आप हमें उठा के दिखाएंगे कि एक में पानी भरेंगे और एक में आप गेहूं भर देते हैं। तो एक में गेहूं रखे हुए हैं यहाँ पर देखिए, और एक में वहाँ पानी भरा हुआ है, और ये गेहूं के ऊपर रखे हुए हैं पंडित जी। जी। तो गेहूं के ऊपर रखने की कोई खास वजह? गेहूं माना जाता है कि कलश के अंदर गेहूं अगर आप डालें तो पूरे साल धन धान्य की बरकत होती है, वृद्धि होती है, इसलिए गेहूं रखा जा सकता है। आप और भी चीज़ें रख सकते हैं, आप फल का रस रख सकते हैं, इसके अंदर आप जल रख सकते हैं, आप इसके अंदर पीली सरसों रख हो सके तो गेहूं या सरसों रखें। गेहूं बहुत शुभ माना गया है। अच्छा, तो ये बाण आपने क्यों लगाए हुए हैं, ये किस लिए होते हैं? ये मैंने नहीं देखे हैं पहले। जी, कि हमने करवे पे सीख लगाई। दिखाइएगा एक मिनट, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को भी दिखाएं। ये 7 प्रकार की सीख लगाई जाती है। जिस करवे में हमने पानी भरा है उसके अंदर जहाँ से जल दिया जाता है वहाँ से हम लोग सीख लगाएंगे, 7 लगाएंगे। 7 प्रकार की सीख लगाई जाती है, 7, और उसमें एक हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं जी, स्वास्तिक हम लोगों ने बनाया है। ये वही करवा है जिसके जल को हम रात को जल देंगे। जी। और ये सीख 7 प्रकार की इसलिए लगाई जाती है कि हमारे जीवन में हमारे सुहाग को लेकर जो ये व्रत रखती हैं प्रतिव्रता, उसमें कोई व्यवधान ना। ये 7 जन्मों से तो सीख का कोई लेना देना नहीं। 7 जन्मों से भी आप सीख का लेना देना कह सकते हैं। और 7 भाइयों की वो कथा है, वीरवती की 7 भाइयों की, वो मैं आपको अभी वृतांत। चलिए, तो कथा भी हम सुन। अच्छा, कुछ जगह सरगी खा के जो है व्रत की शुरुआत होती है सुबह सुबह, तो उसका भी कोई खास वक्त होता है? जी, उसका सूर्योदय से पहले ही सरगी खाई जाती है, सास द्वारा दी जाती है। और सरगी में क्या होता है? ये हम सामान, ये आप बहुत अच्छा सामान ले हैं, ये मट्टी है और ये सरगी है। इसी प्रकार का आपको वैसे मीठा भी खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं। अच्छा। दोनों चीज़ खा सकते हैं। सास या बुजुर्ग द्वारा दी जाती है और ये सूर्योदय से पहले खाया जाता है। हाँ। सूर्योदय से पहले इसलिए खाया जाता है कि कहीं आप व्रत कर रहे हैं, पता चला आपने व्यवस्था से और कभी व्रत नहीं किया और आपने निर्जल व्रत होता है, कठिन व्रत होता है, कहीं मूर्छित ना हो जाए, कहीं बेहोश ना आ जाए, इसलिए आप जो है सरगी जरूर खाएं। मेरा ये निवेदन है बहुतों से कि आप सरगी जरूर खाएं, क्योंकि जान है तो जहान है, आप अन्न अवश्य। चलिए, पति की लंबी कामना से पहले खुद की भी सेहत है, तो उसके लिए तभी अच्छी बहुत ज्यादा कंप्लेंट देखी गई है ना। अच्छा, तो सरगी में मट्ठी और फेनी की कोई खास वजह है? क्योंकि यही चलता है सरगी में। नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं है, शायद पौष्टिक ज्यादा होता है, ज्यादा बल मिलता है, इसलिए ज्यादा पचाने में भी आसान है, तो दिक्कत नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है। बाकी इसमें क्या है कि बुजुर्ग के हाथ से या सास के हाथ से दी जाए तो आशीर्वाद स्वरूप होता है। चलिए, तो सामग्री के बारे में हमने जान लिया, क्या क्या सामग्री रखनी है, क्यों रखनी है, किस तरह से
अपना पूजा का जहाँ कथा स्थल है उसको बनाना है। और अब हम पूजा का विधि विधान भी शुरू करेंगे और फिर कथा भी सुनाएंगे अपने दर्शकों को, ताकि कुछ लोगों को अगर कथा नहीं मालूम है या फिर कथा नहीं सुन सकते हैं तो न्यूज़ नेशन के माध्यम से ये हमारी कोशिश रहने वाली है। अच्छा, ये एक चीज़ रह गई है, ये करवा चौथ का जो पूजन होता है, अगर हम याद करें बचपन में हम अपने मम्मियों को देखते थे बनाते हुए, दीवार पे बनाया करते थे, तो अभी हाईटेक वर्जन आ गया उसका। जी मैं बताता हूँ, पहले जो था गेरू से बनाया जाता था ये, और दीवार पे ही बनाया जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि इसका तस्वीर मिल जाती है, तो आप वो लेके भी पूजा कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी रखी हुई है। अच्छा, उस तस्वीर में क्या कथा का ही वर्णन होता है? इसमें कथा का वर्णन होता है, इसके अंदर शिव पार्वती भी होते हैं, करवा माता होती है इसके अंदर, जो है मुख्यतः करवा माता की इसमें पूजा होती है, सौभाग्य वृद्धि दायक होती है करवा माता, तो उनका यंत्र होता है जी। और लक्ष्मी गणेश आपने रखे हुए हैं? हाँ, क्योंकि करवा आपको लक्ष्मी गणेश जी की भी इस दिन पूजा होती है, ताकि आपके घर में आपके पति की दीर्घायु के साथ में आपके घर में धन धान्य की भी संपन्नता हो, आपका घर निर्विघ्न रहे, आपके घर के अंदर आपकी संतान और आपके पति और आपके बुजुर्गों को भी अच्छा लाभ मिले, इसलिए गणेश जी की भी पूजा होती है और गौरी की भी पूजा। चलिए, तो पूजा का विधि विधान सबसे पहले कथा से पहले क्या होगा, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, ताकि जो दर्शक चाहते हैं विधि विधान पूजा करना, तो वो क्या क्या सामान तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया होगा, जो आपने सामग्री का ज्ञान दिया है, तो अपने घर पे कैसे फिर वो पूजा करें, वो विधि शुरू करें। सबसे पहले क्या करें? सर्वप्रथम जो होता है गणेश जी की पूजा होती है, सबसे पहले तो जैसे हमने यहाँ पर शो किया है, आप क्या है एक दीपक ले लें और घी का दीपक होना चाहिए। आप दीपक सर्वप्रथम जलाएं और आप जो है ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कर सकते हैं। जो गृहिणियां देख रही हैं इस प्रोग्राम को, वो ओम श्री गणेशाय नमः 11 बार कर सकती हैं। हम उसका थोड़ा सा मंत्र बोल देते हैं। ओम गणानाम त्वा गणपति गोंगावामहे प्रणाम त्वा प्रेमते गोंगावामहे आदयंतामो प्रतिष्ठा। चलिए, तो गणपति की पूजा के साथ ही शुरुआत होगी। जी, पहले हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे पंडित जी कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद इसमें फलाहार चढ़ाया जाता है, इसके अंदर फूल अर्पित किए जाते हैं। करवा चौथ कैसे पड़ा इसका नाम? देखिए, इसमें मान्यताएं अलग अलग है। देखिए, करवा चौथ कैसे नाम पड़ा, पौराणिक महत्व है इसका। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि करवा नाम की कोई स्त्री थी, उनके पतिदेव जो है वो नदी में स्नान करने गए, वहाँ मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, ऐसा लिखा है ग्रंथ में। तो उन्होंने चिल्लाए वो करवा 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 करके, तो वो स्त्री बहुत ज़्यादा घबरा गई, चिल्ला उठी और वो सीधा पहुंची यमराज के बाद। यमराज से उन्होंने कहा कि मेरे पति को मकर मतलब मगरमच्छ ले गए हैं, मुझे मेरा पति चाहिए। तो पति धर्म उस स्त्री का इतना ज़्यादा था कि यमराज भी उनके सामने झुक गए और उन्होंने, तो ऐसे ही आप करवा चौथ की माता उनको मान के, मतलब उनके नाम पर ही पूजा करवा चौथ की हो रही है। अब हम शुरू करते हैं करवा माता की पूजा। सर्वप्रथम उनकी शुद्धि कर लीजिए। पहले शुद्धि की जाती है। शुद्धि के लिए हम लोग, हाँ, शुद्धि के लिए हम एक मंत्र बोल देते हैं। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए, तो करवा को भी प्राण प्रतिष्ठित करना होगा। जी बिल्कुल, यानी पहले गणेश जी, फिर गौरी जी, फिर करवा माता, और अब करवे को भी प्राण प्रतिष्ठित करना है। वो कैसे होगा वो भी बताइए। जी, चावलों द्वारा एक मंत्र बोला जाता है। जो करवा आप जिस करवे से अर्घ देंगे शाम को, चांद देखने के बाद स्वास्तिक बनाएंगे, उसमें ये 7 बाण रखेंगे, 7 जन्म के साथ के लिए। और जिस तरह से गेहूं पे रखा हुआ है, और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हाँ जी, इसमें स्वास्तिक आपने बना लिया। आपने उसके अंदर जल डाल दिया, एक करवे के अंदर आपने सिक्का डाल दिया। अब सबसे पहले जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्राण प्रतिष्ठा मैंने बताया ना, या तो कुंवारी लड़की से आप 1 रुपया ले लीजिए, ये 11 रुपए लेके करवे के ऊपर चढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर हमारी तरह प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है विश्व देवाजय मादयन तामो प्रतिष्ठा। ये प्रतिष्ठा का मंत्र है। ये प्रतिष्ठा फूल और कुछ अर्पित भी होगा। जी 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 बिल्कुल, पूरा पूजन नहीं होगा। अच्छा, पूरा पूजन होगा, यानी कि जिस करवे से आप अर्घ देते हैं उसको भी आप पूजते हैं। जी, कहा जाता है कि कथा का महत्व जब होता है जब उसको 13 सुहागिन सुने। चलिए, लोगों का ये भ्रम भी दूर होगा कि 13 अशुभ है। जब माता रानी अपनी पूजा में अगर 13 यहाँ पर बिंदियां लगवा रही हैं शास्त्रों के अनुसार, तो लाजमी है कि लोगों का मिथ भी दूर होगा। तो अपने करवे को डेकोरेटिव करवा लाइए, लेकिन इन 13 बिंदियों से भी पूजन अर्चन में सजाइए। कि अब आपने बहुत अच्छी बात कही, डेकोरेटेड करवा। क्या है कि करवा ये प्रचलन आज से नहीं है डेकोरेटेड वाला। ये द्रौपदी जी ने भी पांडवों की सलामती के लिए स्वर्ग से मंगाया था ऐसा कलश। अच्छा, तो करवा जितना सुंदर होगा, जितना सजीला होगा, उतना ज्यादा फल मिलेगा
किसी महिला को। चलिए तो आप कथा सुनना शुरू करें। देखिए, कथा में आता है सबसे ज़्यादा, वैसे तो कथाओं में बहुत ज़्यादा मत अंतर है, कहीं पर अलग तरह की कथाएं होती हैं, अलग अलग है, लेकिन उसमें जब हर जगह पे जो सामान्य कथा है वो वीरवती की है। वीरवती के कहा जाता है कि एक स्त्री थी, उसका नाम वीरवती था, उसके 7 भाई थे। उसका विवाह जो है कि एक राजा से हुआ और उसका प्रथम करवा चौथ था। और जैसा कि मैंने बताया कि आप सरगी ज़रूर खाइएगा सूर्य उदय के समय पे, उसने नहीं खाई थी। तो सरगी ना खाने से उसको वो क्या हो गया कि पूरे दिन व्याकुल रही भूख और प्यास से, क्योंकि ये निर्जल व्रत होता है। जब वो व्याकुल रही तो वो मूर्छित हो गई। जब वो मूर्छित हो गई तो उसके 7 भाई जो थे वो बहुत व्याकुल हुए अपनी बहन के लिए, क्योंकि एकलौती उनकी बहन थी। वो बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने क्या किया, एक भाई ने उसमें से कि थोड़ा सा जब रात्रि का वक्त आया तो उन्होंने कहीं पर दूर पे एक आग जला दी और बहन को छलनी में दिखा के कहा कि अब चांद आपका उग गया है, निकल गया है। तो बहन ने भाई की बात छलनी में नहीं दिखाया था। हाँ, छलनी में दिखाया था चांद। अच्छा। और छलनी में चांद दिखा के वो बहुत दूर उन्होंने गोला, एक आग का गोला जो है वो जला दिया था। देखिए, इसमें हर जगह भिन्नता है। जी जी जी। हर जगह मैंने कहा ना भिन्नता है। तो छलनी में उन्होंने चांद दिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बहन थी तो उन्होंने भाइयों की बात को मानना ही था, हर बहन का फर्ज भी बनता है, तो उन्होंने माना। जब माना तो जब वो निवाला वो खाने लगी, भोजन खाने लगी, तो उन पे खबर आ गई उनके ससुराल से कि पति को परेशानी हो गई है, या बहुत सी किताबों में ये भी पाया गया है कि पति की मृत्यु हो गई है। जी जी जी। ऐसा पाया गया। तो फिर उन्होंने पार्वती से इसका कारण पूछा। बहुत सी किताबों में इंद्राणी लिखा हुआ है। देखिए, मैं बताता भी रहूँगा कहाँ का मिथ है। इंद्राणी से उन्होंने पूछा या पार्वती से उन्होंने पूछा। पार्वती ने बताया कि आपके जो 7 भाई हैं उन्होंने आपके साथ छल किया है और आपका जो है व्रत अधूरा है, इसको पूरा करिए अगले साल, तब जाके आपके पति जो है चिरंजीव जीवित हो जाएंगे। और उस महिला ने ऐसा ही किया और अगले साल वो चिरंजीव और जीवित हो गए। जो छलनी में से चांद देखने की कथा यहाँ समाप्त हुई है। जी। और छलनी का एक और महत्व है। ये कथा तो मैंने आपको बताई। छलनी में चांद देखने का महत्व ये भी है कि ये कथा हमेशा स्त्री याद रखे, और छलनी का मतलब है कि कोई उनको ऐसे छल ना कर पाए। चलिए, तो छल ना हो इसीलिए छलनी से चांद देखा जाता है। पंडित जी, कथा तो हमने सुन ली और जान लिया पूरी विधि विधान से कि पूजा कैसे करनी है। इसके बाद क्या होता है? देखिए, इसके बाद जो है, जैसे मेरे हाथ में करवा है, करवा वटाया जाता है। अच्छा। लोकगीत गाए जाते हैं। मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा कि आप करवा वटाएं और लोकगीत गाएं। चलिए। सर्व सुहागन करवड़ाल वीरो कुड़िए करवड़ाल अट्टी ना टेरी ना घूम चढ़खड़ा फेरी ना वांग पैर पाई ना सुतड़ा जगाई ना रुठड़ा मनाई ना पहन प्यारी वीरा चंचड़े ते पानी पीना। अपनी इस खास पेशकश के माध्यम से आपको इस व्रत की महत्ता, इसका पूरा विधि विधान, शुभ मुहूर्त, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दे। उम्मीद है कि हमारी इस खास पेशकश से आपको अपने व्रत को करने में लाभ मिलेगा। आप सभी की करवा चौथ शुभ हो, इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत।